नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वायनाड में घटी एक घटना ने हंगामा खड़ा कर दिया है और इस समय तरह-तरह के सवाल गांधी परिवार से पूछे जा रहे हैं। पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान की वो एक छोटी सी लाल सी पुस्तिका लेकर के घूमते रहे पूरे देश में। उसको दिखाते थे, ये संविधान को छीन लेंगे, ये संविधान को बदल देंगे, तमाम तरह के आरोप तराशी वो उस समय करके खास तौर से इस संविधान से जिनको जीविकोपार्जन का हक मिला हुआ है, उनको दहशत जदा कर रहे थे, उनको डरा रहे थे। 3 बातें जानबूझ करके उड़ाई गई। संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा और जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, वो आपकी छीन ली जाएंगी। इसके बाद तो कभी देश में चुनाव ही नहीं होगा, अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी तो। नतीजा क्या रहा वो हमारे आपके सबके सामने है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन भी गए हैं। वो पहले की तरह ही उतनी ही मजबूती से, उतनी ही निडरता से फैसले भी ले रहे हैं और उसके बाद तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हो चुके हैं, जिनमें से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की दमदार वापसी हुई है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। पहले नंबर की पार्टी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस रही और भारतीय जनता पार्टी को भी, जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में 2014 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें मिली थी, उसकी सीटें भी बढ़कर के 29 हो गई और वोट प्रतिशत की बात करें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही है। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर, हरियाणा में 37 सीटों पर सिमट गई और जम्मू कश्मीर में तो बहुत बुरा हाल उसका हुआ है। 32 सीटों पर लड़ी और केवल 6 सीटें आई और वो भी सारे मुस्लिम एमएलए, एक भी हिंदू एमएलए जीत करके नहीं आया। ऐसी स्थिति में वायनाड से जब उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची, तो जिस ऑफिसर के दफ्तर में वो नॉमिनेशन पत्र भर रही थी बैठ करके, उसमें कांग्रेसियों की इतनी भीड़ भीतर चली गई कि अफसरों को नियम कायदे कानूनों का पिटारा इनके सामने रखना पड़ा और इनको बताना पड़ा कि भाई, नियमानुसार नॉमिनेशन दाखिल करने वाले प्रत्याशी के साथ कितने लोग दफ्तर में रह सकते हैं, ये नियम है चुनाव आयोग के। इन्हें लगा कि अब क्या किया जाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उठे, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उठना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो और लोग बैठे हुए थे वो तो बाहर भेजे नहीं जा सकते थे। वो तो सब शाही परिवार के थे। शाही परिवार के तो राहुल गांधी भी थे, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि पूरे शाही खानदान को तो यहाँ बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, भले ही वो वायनाड से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो सोनिया गांधी को कोई कह नहीं सकता था कि आप उठिए और बाहर जाइए। इसी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी बैठे थे
और प्रियंका के बेटे भी वहां बैठे हुए थे। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा, ये 4 लोग वहां रह गए और बाकी लोग बाहर चले गए, जिनमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे और जो केरल के दूसरे पदाधिकारी थे वो भी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाहर चले गए या उनको भेज दिया गया और राहुल गांधी भी कुछ समय के लिए बाहर चले गए। उसकी एक वीडियो वायरल है जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर खड़ा कर दिया गया और वो दरवाजे के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता है दफ्तर का, कुछ हल्का सा बीच में से खुला रहता है, दोनों कपाट पूरी तरह के बंद नहीं थे, तो उस बीच के कपाट से खड़े होकर के भीतर निहार रहे हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। और ये वो दृश्य जो वीडियो के रूप में एक्चुअल में वायरल हो गया है। अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खास तौर से नेहरू गांधी खानदान के ऊपर, और कई घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। उल्लेख तो इस बात का भी कर रहे हैं कि भाई, जिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, जो संविधान के जनक माने जाते हैं, उनकी ही अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान तैयार किया गया। उन डॉक्टर अंबेडकर को हरवाने के लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू ने पूरा जोर लगा दिया था। वो किन स्थितियों परिस्थितियों में कैबिनेट से बाहर गए, ये भी किस्से कहानियां सबको पता है। इसके बाद इस परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न दिए गए। जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को दिया गया, और शुरू के दोनों को तो उनके पदों पर रहते हुए दिया गया। राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर को कभी कांग्रेस पार्टी ने, उनकी सरकारों ने भारत रत्न के लायक भी नहीं समझा और उन्हीं का संविधान लेकर के ये पूरे देश में घूमते रहे। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी स्मृतियां थी, वो सब संजोने का, संवारने का जैसे बीड़ा उठा लिया था। और यहां तक कि लंदन में जहां वो रह करके पढ़ रहे थे, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो स्थान भी उनकी स्मृति के रूप में जो है विकसित करने का उन्होंने फैसला लिया। यहाँ भी जहाँ उनका जन्म हुआ वो स्थान भी और दूसरी जगहें भी डेवलप की गई बाकायदा। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो करती रही, लेकिन कभी जीते जी भी और मरने के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया। तो लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं, उनका आपने अपमान क्यों किया है? उनको उस मजिस्ट्रेट के दफ्तर से बाहर क्यों भेज दिया, क्यों खड़े रखा बाहर, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा नॉमिनेशन पत्र दाखिल कर रही थी? कोई जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। और प्रियंका गांधी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गौरव भाटिया ने देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सोने का चम्मच लेकर आई हूं, तभी अध्यक्ष पीछे, मम्मी आगे, लड़की हूं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ सकती हूं। 2019 में पूर्व यूपी की प्रभारी, सीट 80 में 1, नतीजा प्रमोशन। 2020 में पूरे यूपी की प्रभारी, सीट 403 में केवल 2 विधानसभा चुनाव में, नतीजा प्रमोशन। 2024 में लोकसभा टिकट, और वो भी वायनाड से। प्रदीप भंडारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का वो वीडियो
अपने वीडियो के साथ संलग्न किया और ये लिखा, द कांग्रेस पार्टी इंसल्ट दलित। द कांग्रेस पार्टी केप्ट Mallikarjun Kharge out of the room because he was a Dalit. They insulted Sitaram Kesari. They insulted Kumari Selja. And now they insult Mallikarjun Kharge. Congress hates Dalit. It is yet again proven during Priyanka Vadra's nomination. और मिस्टर सिन्हा उन्होंने लिखा है कि प्रियंका वाड्राज रैली इन वायनाड, फॉरगेट सेफरन, can't even find any Tiranga. Green flag everywhere. Congress is officially a Muslim party. बालियान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैं एक भी पूर्ण तिरंगा झंडा वायनाड में चल रही मोहब्बत की रैली में नहीं ढूंढ पा रहा हूं। बैलून से तिरंगा बनाने की कोशिश हुई तो उसके आगे भी एक चांद सितारे वाला कुछ है। आपको इस मोहब्बत की दुकान में भारतीयता का कोई सामान दिखे तो ढूंढिएगा। और ये अमित मालवीय ने लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे वाले प्रकरण पर आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति उनके मन में कितनी घृणा होगी ये समझा जा सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने लिखा है कि इट्स डीपली disheartening to witness the disrespect shown towards a veteran parliamentarian and Dalit leader like Sri Mallikarjun Kharge ji by the so-called Holy Trinity in Wayanad today. Whether it is the president of AICC or PCC, does the family take pride in humiliating those they treat as rubber stamps? और ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है, शायद इससे कांग्रेस थोड़ा विचलित हो गई। और उसके बाद ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ फोटोग्राफ भेजे अपने ट्विटर हैंडल पर और उस पर एक मैसेज लिखा, हियर कम्स द लायर इन चीफ सीएम। Hemanta, shut up and sit down. You must speak and tweet even less. The world is witnessing your buffoonery. मतलब ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि ये देखिए, यहाँ पीछे सोनिया गांधी भी बैठी दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी। यानी खड़गे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं प्रियंका के पास, और पीछे सोनिया गांधी बैठी हुई हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बकवास कर रहे हैं। एक और चित्र इन्होंने जारी किया है, इसमें सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं, इसमें केसी वेणुगोपाल भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक और एंगल से उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और बताया कि देखिए साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे तो अंदर बैठे हैं। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई अंदर बैठे हुए थे तो ये जो है, क्या ये मल्लिकार्जुन का खड़गे का कोई भूत झांक रहा था बाहर से खड़े होकर के दरवाजे के खुले हुए पार्ट के बीच में से? ये कौन था? तो ये पता चलता है इससे कि किस तरीके से अब ये धूल मिट्टी डालने की कोशिश कर रही हैं और सफाई देने की कोशिश कर रही हैं कि एक्चुअल में मल्लिकार्जुन खड़गे तो अंदर थे। इससे कौन इनकार कर रहा है? लेकिन उनको बाहर किसने भेजा और क्यों भेजा? मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन पर वायनाड पहुंच गए थे, तो उनका सम्मान बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए किसको चिंता करनी चाहिए थी? वो चिंता क्या की गई? और ये केवल मल्लिकार्जुन खड़गे का ही अपमान हुआ हो या उनको ही रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, ये तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे एक रैली में इन्हीं सुप्रिया श्रीनेत और कुछ दूसरे नेताओं के साथ बैठे हुए कह रहे थे कि ये तो आप लोगों को देखना चाहिए कि जब राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा आती हैं या सोनिया गांधी आती हैं, तो कांग्रेस के वर्कर मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, मुझे धकेल करके किनारे कर देते हैं। यही मल्लिकार्जुन खड़गे रो रहे थे। इसके अलावा भी मल्लिकार्जुन खड़गे की उपयोगिता, उपादेयता पार्टी के भीतर कितनी है? और आप दलितों दलितों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। अपनी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर आप उठा करके बाहर भेज देते हैं कि साहब ज़्यादा लोग वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, तो आप किसका सम्मान करेंगे? और क्या ऐसे दलितों का सम्मान किया जाता है? राहुल गांधी अपनी रैलियों में कहते हैं कि जब राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, तो राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कोई हो सकता है राहुल गांधी का? उस आदिवासी राष्ट्रपति को बनाया किसने है? इन्हीं नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उन्हीं की सरकार ने बनाया है। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए, उकसाने के लिए झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ अपने अध्यक्ष के साथ ये बिहेव करते हैं। और ऐसे तो अनेक दृश्य और वीडियो आपको आज भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। जब प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन जो विदेशी डिग्निटीज आती थी, जो राष्ट्र प्रमुख आते थे, उनके साथ बैठती थी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री साइड में बैठते थे। एक ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर, जब एसपीजी के लोग आकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कह रहे हैं कि आप इस चेयर से उठ जाइए क्योंकि ये चेयर मैडम के लिए लगाई गई है। और 1998 में क्या हुआ था जब सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया जाना था? कौन थे उस समय अध्यक्ष? चुने हुए अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। उनकी कितनी बेइज्जती की गई थी, उनकी नेम प्लेट उखाड़ करके बाहर फेंक दी गई थी। जब सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी में रखा जा रहा था, यह सुनिश्चित किया गया था कि सीताराम केसरी उस बैठक में भाग न ले सकें, उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। और यूथ कांग्रेस के लोगों ने उनकी धोती खोल दी थी, खींच दी थी। इसी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में पहले अशोक तंवर जो दलित थे, उनको बेइज्जत होने दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उनके समर्थकों के द्वारा। उसके बाद कुमारी सैलजा उनके स्थान पर बनाई गई, तो सैलजा को भी बेइज्जत किया गया और इस विधानसभा चुनाव में भी सैलजा को बेइज्जत किया गया। उनकी जाति का नाम लेकर के उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई। तो कांग्रेस में दलितों का कितना सम्मान हो रहा है, इस एक घटना से आपको पता चलता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।